देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या थॉट्स रन कर रहे हैं उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। अपने किसी फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इमीडिएट एनर्जी में मुझे जो दिख रहा है वो अपनी फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ओवरबर्डन है, फैमिली प्रेशर दिख रहा है मुझे, काफ़ी ओवरबर्डन है मगर इमोशनल है आपके लिए। आपके राजकुमार बहुत इमोशनल हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है वो अपनी फैमिली में आपको ऐड करना चाहते हैं मगर क्या करें, नहीं कर सकते। मैरिड हो सकते हैं मुझे दिख रहा है। काफ़ी सोसाइटी फ़ियर, फैमिली फ़ियर, हज़ार मतलब बर्डन है उनके सिर पे। बर्डन के नीचे ही आया है, किस चीज़ का बर्डन है? एक तो फैमिली का बर्डन है, फैमिली का प्रेशर है। दूसरा सोसाइटी, समाज जहाँ पे वो रहते हैं, कोई क्या कहेगा अगर आपके साथ निकल पड़े तो। इतनी चिंता है उन्हें समाज की। मगर इमीडिएट एनर्जी में सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं। पहले हो सकता है आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका प्यार ठुकराया हो उन्होंने, ये मुझे दिख रहा है। किसी थर्ड पर्सन, हाँ देखिए मैंने ठीक इसके नीचे ही आया है, नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही आया है। किसी थर्ड पर्सन, उनके पास पहले मल्टीपल चॉइसेस थी जो मुझे दिख रहा है, उनकी वजह से उन्होंने आपका प्रपोजल ठुकराया। अब वही इंसान आपके पास अपने इमोशंस, फीलिंग्स सब लेकर फ्यूचर में आएंगे। पहले वो उनके पास मल्टीपल चॉइसेस थी मगर अभी आपके लिए रो रहे हैं वो, जो मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। काफ़ी दुखी है, काफ़ी डिप्रेशन में है। आपको लगता होगा कि वो दूर है, इसलिए कि नाइट आया है तो आपके हो सकते हैं आपके पार्टनर दूर रहते होंगे, नो कांटेक्ट में होंगे, सेपरेशन में होंगे आप लोग। तो आपको लगता होगा वो आपको याद नहीं करते, मिस नहीं करते, उनके पास तो मल्टीपल चॉइसेस हैं, इधर नहीं तो उधर सही। तो ऐसा नहीं है, अभी वो आपके लिए सीरियस है। अभी वो बिल्कुल आपके लिए सीरियस है, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। इमीडिएट एनर्जी में उनको लग रहा है कि आपको डेट पे ले जाएं और सिर्फ आप और वही हो और कोई तीसरा ना हो। ये उनकी करंट थॉट्स हैं। जजमेंट का कार्ड आया है। बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। तो डिवाइन से आपको जजमेंट मिलेगा कमिंग फ्यूचर में, इसलिए कि ट्विन ट्विन फ्लेम का बर्थ राइट है उनका 3D मैरिज। तो कमिंग फ्यूचर में बहुत से लोगों का यूनियन, 3D हारमोनियस यूनियन मतलब मैरिज होगा। जिनका सोल मर्ज हो चुका है, वो लोग काफ़ी सालों से उस इस जर्नी में हैं, उनका यूनियन होगा। जिनको अपने ट्विन से मिले हुए 5-6 साल हो चुके हैं, उन लोगों की जर्नी का एंड होने वाला है। तो जजमेंट डिवाइन का आया है, तो उनको जजमेंट मिलेगा मतलब उनका मैरिज होगा। नाइट ऑफ फायर, नाइट ऑफ फायर आया है। काफ़ी डरते हैं वो आपकी तरफ आने से। नेगेटिविटी डीमोटिवेट हो जाते हैं वो जब भी सोचते हैं आपकी तरफ आने के लिए। हज़ारों नेगेटिव थॉट्स रन करते हैं उनके दिमाग में, इसलिए भी नहीं आ पाते हैं। मगर फ्यूचर में आएंगे, जो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में आएंगे वो मुझे दिख रहा है। इसलिए कि अब वो दिमाग से सोच रहे हैं, उन मतलब उनके दिल पे किंग ऑफ सोर्ड्स, जो बहुत ही मैनिपुलेटिव राजा है, किंग ऑफ सोर्ड्स मैनिपुलेटिव और सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचने वाला है इंसान है। वो भी अब इमोशनल हो गया है आपके लिए। इतने इमोशंस उनके ओवरफ्लो हैं कि किंग का भी जो भी वो चालाकी दिखाते थे, जो भी मैनिपुलेट करते थे, वो सब फेल है आपके प्यार के सामने, आपके अनकंडीशनल लव के सामने, आपके सेल्फलेस नेचर के सामने वो फेल हो गए हैं।
आपके मेल पार्टनर, बहुत से लोगों के मेल पार्टनर उनसे छोटे होंगे। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है। सबकी लाइफ में अलग-अलग होगा। मुझे थर्ड फैक्टर दिख रहा है, आप लोगों की लाइफ में थर्ड फैक्टर है। इस वजह से भी वो नहीं आ पाते हैं। मगर मुझे काफ़ी सीरियस लग रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। आप उनके लिए प्राइसलेस हो, इसलिए ठीक प्राइस देखिए, इमोशंस ओवरफ्लो है, पहला कार्ड आया है। सेकंड आया है आप प्राइसलेस हो। उसके नीचे ही आया है नेगेटिविटी और डीमोटिवेट। आप प्राइसलेस हो, वो उनको लगता है आप अगर मतलब कि वो अपने आप को आपके सामने ज़ीरो समझते हैं, ये उनकी थॉट्स हैं। इसलिए भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, मुझे जो दिख रहा है ऐसा नहीं है। वो खुद ही सोचते हैं ये चीज़। इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। करंट एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक में है, कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो देखिए, सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता है। जो कर्मा हमारे होते हैं, शनि देव हमारे क्या हैं, जज हैं, कर्मा रिलीज कराते हैं। हमारे कर्मा अभी जो आपके पार्टनर बंधे हुए हैं, जो भी वो जिस भी सिचुएशन में हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो उनके कर्मा है। ये कर्मा का कार्ड है। तो हम शनिदेव क्या है, वो जज है। वो हमारे टीचर हैं। हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं, खराब कर्मों का खराब फल देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सोचेंगे अरे इस जन्म में तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो हमारे पास कर्मा भी होते हैं। तो आपकी इस लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके कर्मा है। तो आप अपने कर्म, आपके पार्टनर जो भी है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है आप पेन में हो, तो आप अपना कर्मा भुगत रहे हो। वो दूसरों का नहीं है, आपका खुद का कर्मा है। तो आप अपने आप को अच्छे कामों में बिजी करो, चैरिटी करो, जितना जितना कर सको। ज़रूरी नहीं चैरिटी मीन्स इंसान को ज़्यादा ही करना है। आप बाहर जाते हो, 1 रुपये ही दे दो भिखारी को, जितने आपके पॉकेट में हो। एक 10 रुपये का ब्रेड खरीद के किसी को दे दो। कुत्ते बिल्ली कितने एनिमल्स हैं रास्ते में जो भूखे रहते हैं, घर के इतने वेजिटेबल के छिलके होते हैं, उनको चढ़ाओ, खिला दो। आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं उसमें, तो छिलके लेकर आपको खिलाना ही है उसको। तो ये सब करो, इससे कर्मा रिलीज होता है। अभी इमीडिएट एनर्जी में काफ़ी पैशन, अट्रैक्शन, ये तो आता ही है रोज का। पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और काफ़ी इमोशनल है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, दूर रहते होंगे। ट्रैवल करके आने की एनर्जी है। जब भी आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, कहीं दूर से ट्रैवल करके वो आएंगे या आप जाओगे उनके पास, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बहुत कमिंग फ्यूचर में आप बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको डेट पे बुलाएंगे या आपसे कुछ बात करने के लिए आपको बुलाएंगे। कुछ भी होगा, एनर्जी यही लग रही है। वो जो अभी बधे बधे फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर बर्डन हो रहे हैं, बहुत सारे सिचुएशन उनकी लाइफ में ऐसे हैं, वो कर्मा है। वो कर्मा मतलब 365 दिन और ज़िंदगी भर नहीं रहता है, एक टाइम पीरियड तक रहता है कर्मा। वो कर्मा रिलीज़ होते ही वो फ्री हो जाएंगे। वो सब एंजाइटी, फियर, सोसाइटी फियर, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर मैरिड है तो वाइफ क्या कहेगी या उसके हस्बैंड क्या कहेंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा, वो सब चला जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एनर्जी जो मैंने पिक की है। तो ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। कोई भी टैरोट कार्ड रीडर सारा दिन बैठकर किसी की पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं करेगा। ये फ्री है, ये मैं अपलोड करती हूँ तो वो सभी अपलोड करते हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस।
और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 12 की 12 राशियां हैं। ये 12 राशियों की रीडिंग मैंने एक साथ की है। 12 राशियों की रीडिंग मैंने एक साथ की है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें, बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो किसी से भी आप जाके ले सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके सामने ये वीडियो पॉपअप होता है तो इसका मतलब आपके लिए ही डिवाइन ने भेजा है। कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। टैरोट में जेंडर के लिए, हर जेंडर के लिए अलग रीडिंग नहीं होती है। अगर आप मेल हैं तो ये आपके फीमेल पार्टनर की फीलिंग्स हैं, और अगर आप मेल हैं, नहीं, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की फीलिंग्स है अभी की। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए आज के लिए। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है आज के लिए। फॉल्टलेस, दूसरों में बुराई निकालना बंद करें। फॉल्टलेस बनिए, शिकायतें करना बंद करिए, निखूट बनिए। होता है ना, मैं देखती हूँ बहुत से लोग रीडिंग कराते हैं, मैं मैसेज पढ़ती हूँ, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। अरे आपने लिफ्ट दिया तभी तो किया। खुद हम जब किसी को लिफ्ट देते हैं, बेशक वो हमारे पार्टनर ही क्यों ना हो, रिलेशन गिव एंड टेक से चलता है। वो स्पेशली रिलेशन, हर रिलेशन में गिव एंड टेक से चलता है। आप जब देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, गिवर बन जाओगे, तो वो टेकर बन ही जाएगा। आप उससे टेकर बना ही दोगे, है ना। तो गलती किसकी है? जो दे रहा है, मगर वो दे दे के थक जाता है, मगर रुकता नहीं है। प्यार में वन साइडेड गिवर होता है ना, देता रहता है। फिर वो लेने वाला एक दिन परेशान होके ले ले के थक कर वो चला जाता है कहीं और। फिर कहते मैंने तो इतना दिया, वो चला गया। तो इसमें गलती आपकी है। तो अगर आप सोचते हो मैंने ये किया अपने बॉयफ्रेंड के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो फिर भी छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, इसलिए कि ये लव रिलेशन है, तो लव की बात करूंगी मैं। फॉल्ट अपने पार्टनर में ही ढूंढोगे आप। मैं वो घर दुनियादारी की नहीं बताऊंगी। तो ये लव रीडिंग है, तो लव से रिलेटेड ही ये कार्ड है। तो अपने पार्टनर में फॉल्ट ढूंढना बंद कीजिए, अपने में झांकिए, आपको जवाब मिल जाएगा। डिवाइन ये कह रही है, ठीक है। आप खुद को चेंज करेंगे तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। उनके पीछे आप जितना भागेंगे उतना वो रन करेंगे। यही नीति है, ठीक है। जब आप अपनी वैल्यू करोगे तब वो आपकी वैल्यू करेंगे। जब आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तब वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये है आज की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की और डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।